एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम सब जानते हैं कि कमाल के फिल्म मेकर्स रहे, लेकिन उनमें से फीमेल फिल्म मेकर्स मेकिंग द राइट काइंड ऑफ न्यूज सैडली अभी भी बहुत कम है। लेकिन जो है वो बहुत कमाल का काम कर रही है, और उन्हीं में से एक आज हमारे साथ है जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर तक की अपनी जर्नी कंप्लीट की है, और हम उनके काम को पसंद कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द वेरी टैलेंटेड मिताक्षरा कुमार, जो कैमरे के पीछे से कमाल कर रही है। तो ढेर सारी बातें हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में करेंगे, पर सबसे पहले मिताक्षरा, वार्म वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much and thank you for such kind words. यू डिजर्व इट बिकॉज आई रियली, मतलब अब लोग बोलेंगे फेमिनिन फेमिनिन हो रहे हैं, बट बड़ा अच्छा लगता है यार व्हेन women आर डूइंग ग्रेट इन देयर फील्ड्स। About time. About time, and no, we were doing great. About time people are recognizing. Exactly. There have been so many great women who've been working in the industry at least for so long. Yeah, like my, Yeah, my favorite yeah, director is Zoya Akhtar, who's been around. yeah. So yeah, पर we यार know. वही है ना, मतलब फ्रॉम द फ्लड ऑफ गुड पीपल दैट आर डूइंग गुड वर्क इन द इंडस्ट्री, अभी भी अगर हम फीमेल डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो उंगलियों में गिनते हैं हम, विच इज सैड। हाँ, निधि, आई ऑलवेज से दिस, ये बहुत टची टॉपिक है मेरे लिए। मुझे जो भी ये बात पूछता है ना, सॉरी मैं यार फिर मैंने नहीं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। आई ऑलवेज से कि जिस देश में अगर आप सेक्स रेशो देखो, गर्ल्स टू बॉयज, लड़कियां हैं ही कम, तो हर फील्ड में कमी होंगी ना। सो वी नीड टू रियली स्टार्ट एट दैट ग्रास रूट लेवल. राइट, So राइट, it's a much bigger and a much deeper issue. I think we are lucky. We come from very blessed families with supportive parents who are letting us do what we want to do. And I करेक्ट। really wish, in whatever small way I can set an example for so many more girls, maybe in not just in big cities, yeah, in towns and villages. Why not? To dream. हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? Girl. पूरा फिल्मी अंदाज में हम इंटरव्यू करेंगे अपना। बट यार टेल मी योर जर्नी, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर तक की जर्नी, और वहां पर भी आपने हेल्म किए दो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, एम्पायर और हीरा मंडी के एपिसोडिक डायरेक्टर आप रहे। तो वो कितनी बड़ी स्ट्रगल रही? स्ट्रगल तो हर जगह होती है। मेरे को ऐसा लगता है, बीच में कभी कभी ऐसा होता था, लगता था कि अरे मैंने, यू नो पॉलिटिक्स भी होता है, हर चीज होता है। और आई एम टॉकिंग करेक्ट। व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ एंड आई वाज अ 20-year-old। मैं अपने पापा को कभी कभी बोलती थी कि यार, बड़ा मुश्किल है। What do I do? Because I'm an economic student. I could have joined a corporate, I could have done my MBA, but I just was probably destined to be here, so मैं आ गई यहाँ पे। तो जब मैं पापा को बोलती थी ना, वो मुझे बोलते थे कि अभी भी बोलते हैं, कहाँ नहीं है स्ट्रगल। आप कॉर्पोरेट में जाओगे, आप डॉक्टर होते, अगर आप कहीं भी होते, स्ट्रगल हर जगह है। सो और आई कहीं थिंक नहीं होते, घर में भी होते, वहां स्ट्रगल है। हर जगह स्ट्रगल है। सो मेरा ये मानना है कि आप जहां पे भी हो, टू मेक to carve a niche for yourself and ground yourself and make your space wherever you are, उससे बड़ी कोई स्ट्रगल नहीं है और उससे बड़ी कोई विक्ट्री नहीं है। करेक्ट। या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और आपका काम जब लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो वो विक्ट्री अपने आप में इन द फॉर्म ऑफ जो लोगों को पसंद आ रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो अपने आप होती है। लेट्स टॉक अबाउट द हॉट टॉपिक, एपिसोडिक डायरेक्टर ऑफ हीरा मंडी, क्योंकि हीरा मंडी के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं और बड़े मिक्स तरह के रिव्यूज हैं। एक सेक्ट है जो टोटल कंप्लीट हीरा मंडी फैन है, दूसरा सेक्ट है जो वो मीम्स वाला जो एक सेक्ट है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? नाउ तो इट्स बिन अ वाइल, अभी ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है। मेरे को समझ नहीं आता है। पहले कोई भी दुख होता है ऑब्वियसली, जब आप बहुत प्यार से कुछ बनाते हैं और हम बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये चीज बनाई है, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन आई थिंक वी आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू हैव देयर ओपिनियन। एंड हम लोग बनाते ही ऑडियंस के लिए हैं। ये हमारे बच्चे होते हैं जिनको हम बड़ा करके पाल पोस के दुनिया में छोड़ते हैं, बोलते हैं जाओ बेटा, यू आर ऑन योर ओन। So some will like them, some will not like them. We live in a free country. Everyone has a right to their opinion. And I always believe कि अच्छाई तो सुनने को मिलती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन जो अच्छाई नहीं है, जो आपने शायद कुछ कमी रह गई हो, आई वुड रादर लिसन टू दैट एंड देन वर्क ऑन माई सेल्फ।
कि अगली बार लोगों को वो भी शिकायत का मौका ना दें। करेक्ट करेक्ट। बट ये हुआ कैसे, मतलब आपने एम्पायर जब किया था तो यू लेफ्ट द बंसाली प्रोडक्शंस, फिर ये होमकमिंग घर वापसी कैसे हुई? बहुत ही फनी है एक्चुअली। मैं सर के साथ बहुत टाइम से थी, बाजीराव से मैं उनकी असिस्टेंट थी। जब एम्पायर आया तो गंगूबाई पे काम चल रहा था। आई वाज इज एसोसिएट डायरेक्टर ऑन गंगूबाई, और मेरे को एम्पायर का कॉल आया। गंगू की शूट में 1 महीना बचा था। एंड आप कैसे छोड़ोगे ना, मतलब जिस आदमी ने आपको सब कुछ दिया है। तो मैंने सर को बोला, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे है, मेरे को एक ऑफर मिला है। उन्होंने बिल्कुल भी झिझके नहीं है। he said baby this is your time to grow, this is your time to become a director। एंड उन्होंने मुझसे एक चीज पूछी, तुमको पूरा सीरीज मिल रहा है डायरेक्ट करने को? आई सेड हाँ सर मिल रहा है। he said तो तुम प्लीज जाओ विद ऑल माय ब्लेसिंग्स। सो ही सेंट मी विद हिज ब्लेसिंग्स एंड ही सेड ये तुम्हारा घर है, यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तो एम्पायर खत्म हुआ, तो मेरी घर वापसी हो गई उसके बाद। राइट। बट संजय जी के लिए ऐसे कहा जाता है इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, क्योंकि वो खुद एक परफेक्शनिस्ट हैं, तो अपने साथ जुड़े लोग चाहे एक्टर्स हो या फिर उनकी टीम हो, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। आई डोंट नो हाउ ट्रू, बिकॉज यू कैन स्पिल द बीन्स ऑन दैट। और फिर आप एक सीरीज को डायरेक्ट करके आए, और ये संजय जी की फर्स्ट वेब सीरीज थी। सो डिड यू हैव एन एज के मैं करके आई हूँ कुछ काम, मुझे वेब सीरीज बिल्कुल। स्पेस पता है नहीं? मेरे को जो आता है मैंने वो उनसे सीखा है। तो मैं कौन होती हूँ ऐसा सोचने वाली? ही इज माई टीचर, ही ऑलवेज विल रिमेन माई गुरु। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। सर के पास आप जब भी जाते हो ना, कुछ नया ही सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत छोटी हूँ उनसे, तो मैं क्या ही बोलूंगी। बट नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। राइट। बट क्रिएटिव डिफरेंसेस, क्योंकि यू आर अ क्रिएटिव माइंड। संजय जी तो इज लाइक मतलब स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी उन्हें कहते हैं, उनका जो हम काम भी देखते हैं। पर जब यस। आप डायरेक्ट कर रहे हो एक एपिसोड एंड ही इज देयर एज पूरी रेंज पकड़ के वो बैठे हैं पूरे प्रोजेक्ट की, क्रिएटिव डिफरेंसेस दैट यू आर लुकिंग एट अ सर्टेन एंगल, और उनका एक डिफरेंट थॉट स्कूल है। आई थिंक वो हमेशा होता है। मेरे लिए बहुत लकी बात यह है कि मैंने सबसे ज्यादा समय उनके साथ बिताया है, मैंने सबसे ज्यादा सीखा उनसे है। तो मेरा जो एस्थेटिक सेंस है ना, और थोड़ा क्रिएटिव सेंस है, वो मैंने सीखा भी उनसे है। मतलब ऑब्वियसली मैं फिल्म स्कूल से पढ़कर आई, लेकिन जिस इंसान के साथ आप सबसे ज्यादा काम करते हो, जिनके अंडर आप सबसे ज्यादा काम करते हो, उनकी थोड़ी छाप आप पे आ जाती है। तो करेक्ट। मेरे लिए, हाँ, तो मेरे लिए वो इजी था। ये मैं जरूर कहूंगी कि सर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, बट उनका जो दूसरे डायरेक्टर्स के लिए एक रिस्पेक्ट है, और जो एक फ्रीडम वो देते हैं। इफ ही ट्रस्ट्स यू, ही ट्रस्ट्स यू। ओके। एंड आई थिंक मेरे लिए था कि द फैक्ट दैट ही इज पुटिंग हिज फेथ इन somebody like me who's worked under him, I cannot let him down। एंड क्रिएटिव डिफरेंसेस ऐसे इतने होते नहीं है, क्योंकि क्या होता है, कुछ भी शूट करने के पहले आप बहुत सारा होमवर्क करते हैं हम लोग। हम्म। सर वुड बी पार्ट ऑफ एवरी डिस्कशन, एवरी मीटिंग, हाउ विल वी शूट दिस सीन, कैसे करेंगे। अगर पहले कुछ डिफरेंस हुआ बिफोर इवन शूटिंग इट, वी वुड राइट। डिस्कस। सो या ओके। आप मुझे मनाएं या मैं आपको मनाऊं, इवेंचुअली वी वुड कम टू वन फाइनल रिजल्ट, एंड वही जाके फिर शूट होता था। ओके। अच्छा, अभी जैसे व्हेन यू वर असिस्टिंग हिम विद द काइंड ऑफ फिल्म्स ही इज नोन, कि लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाते हैं, उनके सेट्स का ग्रैंडोर होता है, फ्रॉम द ड्रेसेस, द कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग, मतलब यू कैन सी, अरे यार इट्स अ संजय लीला भंसाली फिल्म। फिर यस। आपका जो पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू रहा एम्पायर, तो वो भी मतलब लार्जर देन लाइफ, एक पीरियड ड्रामा, उसके बाद फिर हीरा मंडी। यस। यार यू गॉटन यूज्ड टू दिस कि अभी एक आम आदमी वाली फिल्म भी ट्राई करोगे? मैं बहुत ज्यादा ट्राई करना चाहती हूँ, बिकॉज देखिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है पीरियड ड्रामा करना। आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ माई डीएनए नाउ, क्योंकि मैंने पहले दोनों प्रोजेक्ट ही वैसे कर लिए हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो स्ट्रेंथ है ना, वो एक्चुअली रिलेशनशिप ड्रामा है। ओके। एंड आई वॉन्ट टू टेल कंटेम्प्रेरी स्टोरीज। वो तो किस्मत की बात है कि मेरे को एम्पायर, निखिल अडवाणी, मोनिशा एंड मधु, उन लोगों ने मुझे आई थिंक बुलाया ही इसलिए क्योंकि मैं संजय सर की असिस्टेंट थी। तो मेरे को वो स्केल समझ आता था। एंड एम्पायर हो गया, उसके बाद हीरा मंडी में सर ने वापस बुला लिया। बट येस, आई वुड रियली लाइक टू डू समथिंग। मैं बहुत आम इंसान हूँ, हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, तो वो सपनों को मैंने 2 बार देख लिया, जी लिया।
और मैं वापस जाऊंगी ऐसा नहीं है. आई थिंक दैट्स अ जॉनर आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद, एंड आई वुड लाइक टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन पीरियड ड्रामा. बट आई really really want to do like a rom-com next or an action हाँ, film because हाँ कुछ नया करना है मुझे. चलो अभी इंटरव्यू के जरिए लेट्स थ्रो इट आउट इन द यूनिवर्स, हु नोज Yes. नेक्स्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट इंटरव्यू हम बात करें, निधि नहीं, यार मिल गई, मैंने जल्दी डायरेक्ट कर ली एक रोम कॉम यस, सो बी इट. बट ये बताओ यार, जब जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग जाने की बात करते हैं, तो हर इंसान ना पहले ये सोचता है कि मैं कैमरे के आगे आऊं। बहुत सारे, बहुत मेरे को लगता है कम लोग सोचते होंगे कि हम कैमरे के पीछे रह के अपना कमाल करेंगे, वी विल शाइन फ्रॉम इवन बिहाइंड द कैमरा। व्हाट वाज योर थॉट, यू ऑलवेज वांटेड टू बी बिहाइंड द कैमरा? एब्सोल्युटली. मेरे को लगता नहीं आई हैव व्हाट इट टेक्स टू फेस द कैमरा. Hats off to people, to all the actors and everyone who faces the camera, because I think it's a tremendous job. It's a इट very इज। challenging job, and you have to really put yourself out there. हम लोग थोड़ा बचे रहते हैं कैमरा के पीछे. सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स, व्हाटएवर यू कैन रिवील? देखिए, एक मेरी कंटेम्प्रेरी फिल्म है, एमए एंटरटेनमेंट के साथ है. दैट इज माय सेकंड होम. उन लोगों ने मुझे एक डायरेक्टर की आइडेंटिटी दी है. अ, तो जब बुलाएंगे तब मैं जाऊंगी. वहां बातें चल रही है, वो फिल्म काफी टाइम से इट्स इन डेवलपमेंट, बट वो थोड़ा कास्टिंग वास्टिंग को लेकर वी आर स्टिल इन द प्रोसेस. तो भगवान की दुआ से जल्दी शुरू होगी वो. उसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ. बाकी एक दो चीजें और हैं वेरी एक्साइटिंग. आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू, बट आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिवील. वो आई थिंक एक प्रोड्यूसर का राइट होता है, द राइट राइट। टाइम टू अनाउंस इट. बट यस, आई चलो एम. जब भी राइट टाइम होगा वी विल हैव अनदर इंटरव्यू एंड वी विल टॉक अबाउट कि अभी ये बिल्कुल. नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। बट यू नो, जैसे हमने शुरू में बात की थी दैट इन दिस स्पेस, फिल्म डायरेक्शन के स्पेस में वुमेन आर स्टिल लेस। अभी यंग एस्पिरेंट्स की भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले उन्हें हीरोइन बनना है या ना सामने आना है कैमरे के, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ वुमेन हु विल स्टिल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन व्हाटएवर लेवल्स। तो आप क्या मैसेज फ्रॉम योर ओन जर्नी एंड एक्सपीरियंस देना चाहेंगे? डोंट स्टॉप ड्रीमिंग. सबसे बड़ा मैसेज ये है. और जैसे आपने कहा, लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है, एंड आई थिंक नाउ वी आर प्रूविंग इट इन एवरी फील्ड. करेक्ट। एंड बस सपने देखना बंद मत करो, और अपने सपनों के लिए लड़ना बंद मत करो. Sadly, we have a long way to go. Women always have to fight a little bit more for what we deserve. But don't stop fighting. We might be categorized and given names, and like बहुत सारी चीजें होती हैं. But fight for your dreams, and they will come true. वेल सेड, वेल सेड, एंड आई होप आपका हर डीप ड्रीम जिसके लिए आपने फाइट किया है या अभी भी कर रही हैं, दैट ऑल्सो कम्स ट्रू, आपकी मेहनत रंग लाए और आपका काम हम देखकर ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहे। लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी इंटरव्यूज विद यू इन द फ्यूचर मिताक्षरा, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस वन। Thank you. Thank you. Thank you so थैंक यू, much. बाय बाय। Bye.